फिल्मों में सबसे शरीफ एक्टर की अगर बात की जाए तो उसमें भारत भूषण सबसे ज्यादा फिट बैठते हैं। बोलने चलने के अंदाज से लेकर कपड़े पहनने तक उन्हें फिल्मी दुनिया का सबसे शरीफ और शालीन एक्टर का दर्जा मिला हुआ है। 14 जून 1920 में मेरठ में जन्मे भारत भूषण अपने पिता के खिलाफ जाकर फिल्मों में आए थे। फिल्म बैजू बावरा से ही उन्हें सुपरस्टार माना गया। वो अपने जमाने के सबसे स्टाइलिश एक्टर थे। पूरा एक बड़ा कमरा भरकर कपड़े उनके कलेक्शन में हुआ करते थे। मुंबई से लेकर पुणे तक 3 बंगले और कई लाख किताबों का कलेक्शन। अपने एक्टिंग करियर में इतनी सफलता देखने वाले भारत भूषण जब एक प्रोड्यूसर बने तो कंगाली के कगार पर आ गए थे। उनके तीनों बंगले बिक गए, वो लाखों किताबें बिक गई और वो एक फ्लैट में रहने के लिए शिफ्ट हो गए। आज भारत भूषण के कई ऐसे किस्सों को हम आपके साथ शेयर करेंगे। उनके पिताजी राय बहादुर मोतीलाल भल्ला सरकारी वकील हुआ करते थे। भारत भूषण जब 2 साल के थे तभी उनकी मां का स्वर्गवास हो गया था। मां के निधन के बाद उनके पिताजी ने उन्हें और उनके भाई को उनके दादा दादी के पास अलीगढ़ भेज दिया था। बचपन से ही उन्हें फिल्में देखने का बहुत ज्यादा शौक था। एक दिन जब वो घर पर नहीं थे और उनके पिताजी आ गए तो उनके पिताजी को पता चला कि वो घर पर नहीं है, फिल्म देखने गए हैं। तो इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने भारत भूषण की पिटाई लगा दी। उनका और उनके पिताजी का हमेशा फिल्मों को लेकर मतभेद रहा था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके पिताजी चाहते थे कि भारत भूषण भी एक अच्छे वकील बने, लेकिन भारत भूषण थे कि वो अपनी जिद पर अड़े थे, उन्हें एक्टर बनना था। पिताजी के लाख मना करने के बाद भारत भूषण पहले एक्टर बनने के लिए कोलकाता चले गए। कोलकाता इसलिए चले गए थे क्योंकि पहले ज्यादा फिल्में कोलकाता में ही बनती थी। कई जगहों पर पढ़ने को ये मिलता है कि भारत भूषण की पहली फिल्म चित्रलेखा थी, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत भूषण की पहली फिल्म भक्त कबीर थी। हालांकि उन्हें पहचान 1952 में बैजू बावरा से मिली। बैजू बावरा से पहले उन्होंने फिल्म माँ में काम किया था। इसमें उनके काम को बहुत ज्यादा सराहना मिली। इसी दौरान किसी ने उनका रेफरेंस विजय भट्ट को दिया, तब विजय भट्ट ने उन्हें बैजू बावरा में कास्ट किया। भारत भूषण महंगी गाड़ियों, कपड़ों और बंगलों के शौकीन थे। फिल्म बैजू बावरा से पहले ही उन्होंने आशा पारेख के बंगले के बाजू में सांता क्रूज में रहने के लिए एक बंगला ले लिया था। लेकिन जब बैजू बावरा हिट हो गई तो पाली हिल के एक बंगले में वो शिफ्ट हो गए, जो एक आलीशान बंगला था, और पुणे में भी उनका एक शानदार बंगला था। और इतना ही नहीं, आगे चल के उन्होंने एक ऐसा बंगला खरीदा था जिसको बाद में राजेंद्र कुमार और फिर राजेंद्र कुमार के बाद राजेश खन्ना ने खरीदा था। भारत भूषण को कपड़ों के अलावा किताबों का भी बहुत ज्यादा शौक था। वो फोटोग्राफी के भी शौकीन थे और फोटोज को जो रील होते हैं उनकी प्रोसेस का भी काम वो खुद ही किया करते थे। फिल्मों में भारत भूषण की इमेज बहुत ज्यादा शरीफ थी और फैंस उनकी इसी इमेज के दीवाने थे। 1954 में चैतन्य महाप्रभु की सफलता के बाद वो कहीं बैठकर एक सिगरेट पी रहे थे। वहीं पर उनका एक फैन था जो उन्हें सिगरेट पीते हुए देख रहा था। उस फैन को यह बात पसंद नहीं आई। वो फैन उनके पास आया और उनको बोला कि आपके हाथ में ये सिगरेट को देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। इस घटना के बाद उन्होंने सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाया। भारत भूषण ने 60s के दशक में मेरठ के एक जमींदार की बेटी से शादी की थी। उस शादी से उन्हें 2 बेटियां हुई, अनुराधा और पराजिता। फिर आगे चलकर उन्होंने 1958 में फिल्म फाल्गुन में मधुबाला के साथ काम किया। इन दोनों की केमिस्ट्री लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। फिल्म की शूटिंग के दौरान भारत भूषण मधुबाला को पसंद करने लगे थे। वो उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने किशोर कुमार के साथ शादी कर ली। भारत भूषण अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा किसी के साथ बात नहीं किया करते थे। वो बहुत ज्यादा रिजर्व थे। 1967 में उन्होंने रत्ना के साथ शादी कर ली थी, जो फिल्म बरसात की रात में उनकी को स्टार थी। आगे चलकर उन्होंने बड़े भाई के कहने पर एक प्रोडक्शन कंपनी खोली। उन्होंने उस प्रोडक्शन कंपनी के अंदर कई सारी फिल्में बनाई, लेकिन 2 ही फिल्में हिट रही, बसंत बहार और बरसात की रात। फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई दूज का चांद, उसमें उन्होंने सारी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। इस वजह से उन्हें इतना ज्यादा नुकसान हो गया कि उनके सारे बंगले और गाड़ियां बिक गई। हालांकि इतनी खराब स्थिति के बाद भी उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। जब उन्होंने लाइब्रेरी की सारी किताबें बेच दी तो वो टूट जरूर गए थे, क्योंकि वो किताबें ही थी जिनके सहारे वो अपने दुख कम किया करते थे। जब ये सब हो रहा था तब उनकी बेटी अपराजिता 12 साल की थी। फिर जब वो बड़ी हो गई तो उन्होंने उनसे सवाल किया कि ऐसे मुश्किल हालातों में आपने कैसे डील किया था, कैसा इस चीज को आपने फेस किया था। तब उन्होंने बहुत खूबसूरत सा जवाब उनको दिया था कि तुम भी तो देवानंद साहब की फैन हो। उनका गाना है जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बस उसी हिसाब से मैं अपनी लाइफ जीता हूँ। जीवन के जिस पड़ाव पर जो मिलता है उसे अपना मानकर खुश रहता हूँ। जिन चीजों को मैंने खो दिया है उनका मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। शायद वो किस्मत की बात थी कि प्रोडक्शन कंपनी के अंडर 2 फिल्में जो हिट रही और बाकी की जो फ्लॉप हुई, उसके लिए किसी इंसान को दोष देना सही नहीं है। इतनी स्थिति खराब होने के बाद भी भारत भूषण और उनके भाई के बीच में कभी अनबन नहीं हुई। भारत भूषण के बारे में कुछ ऐसी खबरें आई थी जो आनी नहीं चाहिए थी।
कि भारत भूषण आखिरी समय में बस से आते जाते थे और उनको वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ी थी, जबकि ऐसा नहीं था। ये सारी बातें बेबुनियाद है। हाँ, इतना जरूर है कि उनके पास आखिरी समय में गाड़ियां नहीं थी, लेकिन फिर भी कभी भी उन्होंने बस से ट्रैवल नहीं किया। वो फिल्मों के सेट पर टैक्सी से जाया करते थे और कभी कभार लेट अगर हो गए तो जल्दी जाने के लिए रिक्शा से जाते थे, क्योंकि सिंपल सी बात थी, भला उन्हें वॉचमैन की नौकरी क्यों करनी पड़ती। उनकी सारी प्रॉपर्टी बिक जरूर गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बांद्रा में एक 3 BHK का फ्लैट खरीद लिया था और उनके अंतिम समय तक वो उसी फ्लैट में रहते थे। और इतना ही नहीं, उनकी स्थिति इतनी अच्छी थी कि उन्होंने उनकी बड़ी बेटी के लिए एक घर भी किराए पर लेके रखा था। 27 जनवरी 1992 को भारत भूषण का निधन हो गया था। उनके निधन के कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी बेटी से मुलाकात की थी और कहा था कि मेरा पैकअप हो गया है। खबरें तो ऐसी भी आई थी कि उनके निधन के बाद उनकी बॉडी को ट्रक में डालकर लेके जाया गया था, जो कि सरासर झूठ है। लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आता है कि मरे हुए इंसान के बारे में कैसी बात की जाए, क्योंकि भारत भूषण के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से हुआ था। कई कई नामी लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, जो इस बात के गवाह है। तो ये थे बैजू बावरा, मिर्जा गालिब और बरसात की रात के सुपरस्टार भारत भूषण। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताना, और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।